कि जनसंघर्ष विराट पार्टी ना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम सही में जनता के बीच से तैयार कर कर जन नेता खड़ा कर रहे हैं और उन्हें लोगों की जो वेदना है वो वेदना सही दिशा में ले जाने का कार्य सिखाते हैं। लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन तक ले जाने का जो कार्य है वो हम कर रहे हैं और पूरे देश से ये निवेदन करूंगा कि देश की हमारी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बिना सरकार में रहे हुए कंप्लेन लेने का काम किया। नगर निगम की कंप्लेन हो, शिक्षा की हो, गुणवत्ता की हो, भ्रष्टाचार की हो, आप हमारे वेबसाइट पे कंप्लेन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य मात्र सेवा के नाम पर गुमराह करने का नहीं है। राजनीति सेवा के नाम पर आज तक लोगों को गुमराह कर चुकी है। एमएलए बनने के लिए देश में 4100 से ज्यादा एमएलए की जरूरत है, लेकिन कभी क्या आपने सुना कि पॉलिटिक्स एक करियर? नहीं, कभी भी सुनेंगे तो कहा जाता है पॉलिटिक्स एक गंदा कीचड़ है और कीचड़ में कमल उग गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। पूरे देश में सबको मालूम है किस तरह से बढ़ती महंगाई और महंगाई क्या, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं और उस एक अकेले दाम की वजह से तमाम साधनों पर, तमाम सुविधाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है, जनसंघर्ष विराट पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अर्जुन मिश्रा जी। मैं इनसे बात करना चाहता हूं। अर्जुन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ये बढ़ती महंगाई है इसको लेकर जनसंघर्ष विराट पार्टी जो है ये किस तरह की मुहिम या किस तरह की आवाज़ उठाने का काम कर रही है? मैं आपके सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जनसंघर्ष विराट पार्टी ने समस्त देश में सरकार के जो निर्णय खराब हैं, जो लोगों के लिए बहुत दुखदाई हैं, उस निर्णय के विरोध में आज तक आवाज़ उठाई है। आने वाले समय में देश में हाहाकार मच चुका है। देश में महंगाई के नाम पर जो अपना सर फोड़ते थे वो आज सरकार में है, लेकिन बढ़ते सेंचुरी पर भी पेट्रोल की सेंचुरी हो चुकी है, डीजल इतना करीब पहुंच चुका है, एलपीजी के भाव बढ़ रहे हैं, जो खाने के लिए तेल उपयोग होता है उसके भाव बढ़ चुके हैं। उसके लिए सरकार एक शब्द कहने को तैयार नहीं है और पूरे देश में वैक्सीन फ्री करवाई। इसके लिए अपने आप को ही धन्यवाद वाले पोस्टर लगाने का इनके पास पैसा है, लेकिन पेट्रोल में लोगों को कोई भी राहत देने का सरकार ने मन नहीं बनाया। और इसके पीछे इनका जो कारण है, चाहे केंद्र सरकार हो या देश की कोई भी राज्य सरकारें हों, वो मिलजुल कर देश को लूट रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार लूट रही है तो राज्य सरकारें छूट दे देती। राज्य सरकारें भी तालमेल बैठा के लोगों को लूटने का जो कार्य कर रही है, उसके विरोध में जनसंघर्ष विराट पार्टी कोविड के गाइडलाइन, आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, जिनके परिजन को जिन्होंने खोया है उनके दुख को समझकर मॉनसून सत्र के प्रथम दिन पर हमने आज लोधी मैदान में अपना आंदोलन किया, एक प्रतीकात्मक आंदोलन किया। सरकार को चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में अगर पेट्रोल डीजल का भाव नहीं घटाया गया तो प्रशासन के साथ कोर्ट का उपयोग कर परमिशन लेकर रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर हम अनशन पर बैठेंगे। बढ़ती महंगाई पे जहां पिछली सरकार के वक्त में 25 पैसे का पेट्रोल का दाम बढ़ता था, प्याज के दाम बढ़ते थे तो सरकारें गिर जाती थी, रास्ते जाम कर दिए जाते थे और यही वर्तमान सरकार थी जो सड़कों पर आंदोलन के लिए आ जाती थी। लेकिन एक सवाल सीधा ये खड़ा हो जाता है कि अब वो सरकार के वादे, वो जुमले कहाँ गए? जब इस तरह के हालात हुआ करते थे, अब पार्टी वही पार्टी है और वही सरकार जब सत्ता में आ गई है तो उनके रहते हुए भी पेट्रोल के दाम, महंगाई किस तरह से चरम सीमा पे जा रही है। देश में एक माहौल बनाया जाता है, राष्ट्रवाद वर्सेस विकासवाद वर्सेस आप लोग देशद्रोही हैं। अगर आप नौकरी की बात कर दें, रोजगारी की बात कर दें, बढ़ती महंगाई की बात कर दें, तो सरकार के जो एजेंट हैं वो आपको देशद्रोही साबित करने में लग जाएंगे। यही वो सरकार है, आपने बहुत अच्छी बात की, जो रोड चक्का जाम कर देती थी। आज जो केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं वो लोग लहसुन प्याज लेकर रोड पे उतर जाते थे, बॉटल पहनकर रोड पे उतर जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे अगर 25 पैसा भाव बढ़ जाए तो। आज वही सरकार पूरे देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि रोजाना भाव बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। लोगों को मूर्ख बनाने का एक व्यवसाय बना लिया है सरकार ने। पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, खाद्य पदार्थ के तेल हो,
इस प्रकार से महंगाई बढ़ाई है कि शायद इस देश में अब जीना ही विकास हो गया है। अगर आप जीवित रह गए ना तो आप विकसित हो गए। ये सरकार तालमेल बनाकर विपक्ष के साथ खुली लूट मचा रही है, क्योंकि अगर विपक्ष ताकतवर होता या ये लोग सही में एक दूसरे के रंजिश में होते, एक दूसरे के विरोध में होते, तो राज्य सरकार माफी कर देती। ये नहीं करेंगे ऐसा, और ये देश को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह गुमराह कर रहे हैं, और हमको आज़ादी के भी पीछे जो हमारा हश्न था उस हिसाब पर लाकर छोड़ दिया है, ताकि नया युवा अगर देश में विरोध करता है तो उस पर विविध कानून के तहत राष्ट्रद्रोह थोप दिया जाता है, उसे जेल के भीतर भेज दिया जाता है। आज जहां जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान पर विरोध का एक माहौल बना रहता था, सरकार का कोई भी विरोध हो इंसान वहां जाके कर सकता था, आज उसे ताला मार दिया गया है। कोविड का हथियार उपयोग कर कर 188 और गाइडलाइन बनाकर लोगों को अपनी बात रखने से दूर रख दिया है। सरकार ने पूरे देश को एक बेड़ी में बांध कर रखा हुआ है। मतलब कि ये साफ समझ में आता है कि बता रहे हैं अर्जुन मिश्रा कि सरकार ने अब आवाज बुलंद करने वाले की आवाज को दबाने के लिए कानून के ऐसे जो एक्ट हैं उनका सहारा लेकर उन पे ज्यादती करने का काम हो रहा है। सोशल मीडिया जो एक अपनी स्वतंत्र आवाज बन रहा था, कहीं ना कहीं उस पर भी एक पहरा लगाने का काम किया है। और इसके अलावा आपने कहा कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष भी साथ देता है, तालमेल बना हुआ है। दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है वो भी अपने आप को कहती है कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन उनका विरोध कितना मजबूत नजर आता है? दिल्ली सरकार, केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम केंद्र सरकार की सारी नीतियों के विरोध में हैं जो जनता के विरोध में हो, लेकिन केजरीवाल साहब ये नहीं कह रहे कि हम पेट्रोल डीजल में अगर 25 रुपए से ज़्यादा वैट कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें छूट दे दें। अगर आप बिजली फ्री दे सकते हैं, लाइट फ्री दे सकते हैं, आज दिल्ली की हालत हमने देखे अपने नज़रों से। केजरीवाल साहब गुजरात में आकर कहते हैं कि हम गुजरात को बदलेंगे, गोवा में जाकर कहते हैं हम गोवा बदलेंगे, पंजाब में वो अपनी राष्ट्रीय राजनीति चमका रहे हैं। और मैं ये खुले तौर पर कहता हूँ, भाजपा के समर्थन के बिना ना अब कांग्रेस चल सकती है और ना आम आदमी पार्टी चल सकता है। यही देश की जो हास्यास्पद स्थिति है, देश की राजनीति की एक बहुत कड़वी वास्तविकता है। आप समझिए, देश के इतने वर्षों के इतिहास में सिर्फ 2 पार्टियां ही क्यों राज कर रही है। इसी को कहते हैं तालमेल की राजनीति। जब आपसे लोग विपरीत जाते हैं तब आप अपने भाई को खड़ा कर देते हैं, और जब आपसे विपरीत जाएंगे तब आप उनको खड़ा कर देंगे। ये जो उलझन बनी हुई थी, तो दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने जब सरकार बनाई और वर्षों तक राज किया, कॉमनवेल्थ के बाद जब शीला दीक्षित जी पर और बाकी विषयों पर जब आरोप लगे तो एक माहौल खड़ा किया जिसमें एक पार्टी का गठन हुआ, और वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के सपने के साथ दिल्ली में जब सत्ता में आई तो लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए वाराणसी, और चुनाव हारने के बाद आज तक नहीं गए थे। लेकिन आज संजय सिंह लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। ये लोगों को गुमराह करने का काम है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में पूरी तरह निष्फल है। अब वो चाहती है कि इस देश में कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जाए। इन पूरे सारे हालातों को आप बखूबी समझ रहे हैं। देश को और दिल्ली की जनता को किस तरह से जन संघर्ष विराट पार्टी जो है वो किस तरह का काम करना पसंद करेगी? पूरे देश के मेरे नौजवान साथियों से एवं आपके जो पत्रकार मीडिया के माध्यम से आपकी चैनल के दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि जनसंघर्ष विराट पार्टी ना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम सही में जनता के बीच से तैयार कर कर जन नेता खड़ा कर रहे हैं, और उन्हें लोगों की जो वेदना है वो वेदना सही दिशा में ले जाने का कार्य सिखाते हैं। लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन तक ले जाने का जो कार्य है वो हम कर रहे हैं। और पूरे देश से ये निवेदन करूंगा कि देश की हमारी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बिना सरकार में रहे हुए कंप्लेन लेने का काम किया। नगर निगम की कंप्लेन हो, शिक्षा की हो, गुणवत्ता की हो, भ्रष्टाचार की हो, आप हमारे वेबसाइट पे कंप्लेन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य मात्र सेवा के नाम पर गुमराह करने का नहीं है। राजनीति सेवा के नाम पर आज तक लोगों को गुमराह कर चुकी है। एमएलए बनने के लिए देश में 4100 से ज़्यादा एमएलए की ज़रूरत है, लेकिन कभी क्या आपने सुना कि पॉलिटिक्स एक करियर? नहीं, कभी भी सुनेंगे तो कहा जाता है पॉलिटिक्स एक गंदा कीचड़ है, और कीचड़ में कमल उग गया है। कमल के साथ साथ पंजाबी हाथ गंदा कर चुका है। झाड़ू तो ऑलरेडी कीचड़ में नहीं चल रहा। तो देश की जनता को अब खुद मैदान में आना होगा, और मैं आह्वान करता हूं उन नौजवानों से जिन्होंने अपने
पूरा जीवन का आधा वर्ष, आज औसत आयु जो है हम मान के चलते हैं 50 से 25 साल तक एक युवा पढ़ाई में अपना जीवन दे देता है और उसके बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है इस देश में। और जब ये बात करेंगे तो देशद्रोही हो जाता है वो युवा। उन सारे युवाओं को मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपको हम प्लेटफॉर्म देंगे, अपना नेतृत्व खुद करें, कोई नेता के पीछे ना चले। तो आने वाला जो 2022 में दिल्ली के अंदर एक नगर निगम चुनाव आने वाला है, इस नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह के उम्मीदों को लेकर आप आ रहे हैं? दिल्ली के विकास की जब बात करें तो कहीं ना कहीं एक होड़ लगी हुई है। भाजपा कहती है कि नगर निगम हमारे पास है और आम आदमी पार्टी कहते हैं कि उनका सुशासन है, ईमानदार नेतृत्व है। देश और समग्र दिल्ली यह देख रहा है कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। जल भराव की समस्या है, गंदगी की समस्या है, बहुत सारी विविध विस्तारों में समस्या है जिसका निराकरण बिल्कुल शून्य है। पानी जब टैंकर से जाते हैं तो एक स्कूल को कायाकल्प कर कर आप शिक्षा की गुणवत्ता पे बात नहीं कर सकते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता पे बात करिए। शिक्षा का स्तर तब सुधरेगा जब हर नागरिक यहाँ पर समान अधिकार पाएगा। तो जनसंघर्ष विराट पार्टी ने ये तय किया है कि दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में हम लोग अपने सारे सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और दिल्ली की जो समस्या है वो दिल्ली के नौजवान ही सॉल्व करें, वैसी पूरी मोड ऑफ ऑपरेंडिस बनाएंगे। आपकी पार्टी के द्वारा दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में जब सभी 272 सीटें हैं दिल्ली के अंदर नगर निगम की, उन सीटों पे जब आपके उम्मीदवार आएंगे तो लोगों के बीच में एक चर्चा जरूर ये निकल कर आएगी कि कहीं ये पार्टी अब कोई वोट काटने का काम या कोई इस तरह के काम को लेकर तो नहीं आ गई है, या हमारे विचारधाराओं से खेलने के लिए तो नहीं आ गई है। इस तरह की भ्रमित भाषाओं को किस तरह से दूर करने का काम करेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि जैसे देश में विभिन्न पार्टियां काम कर रही है उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में हम काम करेंगे। हम अपने परिचय में छपाते हैं, हर पहले प्रथम चुनाव में अगर हम आते हैं तो हम छपाएंगे कि आप वोट ना दीजिए लेकिन हमसे काम जरूर करवाइए। हमारे उम्मीदवार को भले वोट ना दीजिए, 5 वर्ष तक आप पहले उनका इस्तेमाल कीजिए और फिर आपको अगर योग्य लगे तो आप इस पार्टी को मौका दीजिए। हम ये नहीं कहते हमें मेयर दे दीजिए, हमको नगर निगम में सारे पद दे दीजिए। अगर आप हमें एक सीट भी देना चाहें वो एक सीट दीजिए और आप बाकी के 271 सीट की हालत देख लीजिए। हमारे पास वैसे नौजवान हैं जो कार्य करवाना बिना सत्ता के भी जानते हैं, लेकिन कहीं पर अड़चन आती है जहां पर सत्ता की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग उसी दिशा में नए युवाओं को तैयार कर रहे हैं। मतलब कि दिल्ली की जनता को सीधे सीधे ये कहना है कि 272 की जो सीटें हैं दिल्ली नगर निगम का होने वाला जो चुनाव में, एक बार आप सदन में यानी कि नगर निगम के सिविक सेंटर में एक बार हमारी पार्टी के उम्मीदवार को पहुंचाने का काम कीजिए और हम अपने एक ही उम्मीदवार, एक ही पार्षद के माध्यम से उस वार्ड को ऐसा चमकाने का काम करके दिखाएंगे जिससे पूरी दिल्ली समझ सकेगी कि जब एक वार्ड के अंदर इस तरह से काम किया जा सकता है और अगर ये पार्टी आती है तो फिर पूरी दिल्ली की तस्वीर ही कुछ और होगी। ये इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हम जनता के बीच से नेता बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि उसका नाम ही आम आदमी है, ठीक है, लेकिन 65% विधायक तो करोड़पति हैं। आम आदमी रहा कहाँ? आम आदमी वो होता है जो पेट्रोल की कतार में ना भारी मन से खड़ा रहता है कि 100 रुपये में भी उतना पेट्रोल आएगा जो आज से कुछ वर्षों पहले ये सरकारें कहती थी कि आप 50 रुपये कर देंगे, 35 रुपया कर देंगे। आज वो परेशानी झेलने वाला आदमी जब राजनीति में आएगा ना, अपने आप दशा दिशा बदलती है। करोड़पतियों का काम नहीं है लोगों का हित करना, करोड़पतियों को बेचारों को व्यवसाय करना आता है। उन्हें व्यवसाय करवाइए। नेतागिरी करने के लिए नौजवान चाहिए, पढ़ा लिखा नौजवान चाहिए जो इस देश को एक रणनीति के तहत चलाए, जिसका एक रोड मैप हो वर्षों तक। आज ये जल भराव क्यों होता है? क्योंकि कोई रोड मैप बिना आपको जो टेंडर पास हुआ होता है वही टेंडर से रोड मैप बन जाता है। रोड मैप आपको 50 साल का बनाना पड़ेगा तब जाके कुछ काम होगा। आज सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, वो क्यों चल रहा है इतनी तेजी से? वो आज से आने वाले वर्षों की परिकल्पना के आधार पर चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि ये देश हित की बात है, लेकिन देश हित की बात तो जल भराव वाली समस्याएं हैं। गरीबों का घर है जहां पानी घुस जाता है, वो भी तो देश हित है। उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? और उन्हीं के लिए हम लोग चाहते हैं सबसे पिछड़ा जो वार्ड हो वो हमें दीजिए और हम विकास दिखाते हैं, एक्चुअल विकास होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन मिश्रा जी। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अर्जुन मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अपनी विचारधारा सामने रखी है और जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की जनता एक बार हमको भी सेवा करने का मौका दे कि हम दिल्ली के उस वार्ड को भी बिना सत्ता में आए
वो चमकाकर उसकी तस्वीर बदल के दिखाएंगे और दिल्ली फिर बोले कि जन संघर्ष विराट पार्टी आखिर क्या है और वो अपने वादों पर कितना निकली है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।